अब आप कहोगे कि अगर मुझे एक रजिस्टर वाला पेज बनाना है, एक लॉगिन वाला पेज बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? यहीं पे सेम जैसा अभी आपने बनाया, PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर क्या रजिस्टर। एक और मैं आपको ट्रिक देना चाहूँगा, कंपोनेंट लिख देना, या आप ही के लिए इन फ्यूचर के लिए फ़ायदा होगा। कंपोनेंट एक और बना लो, लॉगिन कंपोनेंट, क्योंकि मैं आपको एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का यूज़ दिखा रहा हूँ ना, ये कैसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। अब जरा यहाँ ध्यान दें, अब इसको गौर से देखना, ये हिलेगा ऊपर। हाँ, जब मैं एंटर करने वाला हूँ, अभी तो मैं क्योंकि ऊपर से एंटर कर रहा हूँ तो वो हिलेगा। लोड हो रहा है ना, यहाँ पे आया लोडर, क्यों ये आया, बट जब मैं +5 पे क्लिक कर रहा हूँ क्या तब आ रहा है? क्योंकि अजाक्स यूज हो रही है, बेसिक सी बात है। अब इमेजिन करिए मेरे पास यहाँ 2 और हो गए हैं, तो यहाँ मैं चलता हूँ web.php में और ये मैं कॉपी करता हूँ। अब देखो पेज बनाने और उनको लिखना भी आपको आ गया, तो रजिस्टर कंपोनेंट कॉपी पेस्ट, यहाँ हो जाएगा लॉगिन कंपोनेंट। ये कॉपी होगा, देखो राउट बनाने ना फटाफट, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉगिन, और कोड कितना सिंपल हो रहा है देखिए लॉगिन। और एक चीज़ का और ध्यान दोगे आप यहाँ पे आगे, कि तुम्हारे पास कोई पोस्ट नाम का राउट होगा ही नहीं, यहाँ सिर्फ गेट होंगे। क्यों नहीं होगा उसका भी रीज़न बताता हूँ अभी आगे, बस ये ध्यान रखना कि मैंने अभी ये बात बोली थी करके, ठीक है। यहाँ कोई भी आपका पोस्ट वाला राउट होगा ही नहीं, उसकी भी रीज़न है, ये मैंने बना दिए। अब इमेजिन करिए मैं अभी काउंटर में हूँ और मुझे जाना है यहाँ से, ये बोल रहा है राउट लॉगिन नहीं है, यह है कंपोनेंट है, और रजिस्टर कंपोनेंट है, लॉगिन वो नहीं है, कंट्रोल आ रहा है। देखो काउंटर है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे इसके आने पे तो ये पेज हिलता हुआ मिला, जब मैंने +5 पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे पेज रिफ्रेश नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से ना लॉगिन में जाना चाहूँगा तो फिर हिल रहा है, ये एक सीमलेस फील नहीं ला रहा है। अब आपको क्या सर वो हाथ से जाने वाला नहीं करते, हमें लिंक आता है तो हम वो बना लेते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ app.blade.php में, और यहाँ स्लॉट से पहले मैं एक UL लगा देता हूँ, LI लगा देता हूँ, A लगा देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं जैसे कि काउंटर। होम मत लिखना, क्योंकि अभी होम तुमने लाइववायर के थ्रू नहीं बना रखा है, वो बाय डिफॉल्ट आया लारावेल का। जब आप यहाँ पे खाली स्लैश करते हो ना, ये जो पेज लोड होता है ये लारावेल का तो है, ये लाइववायर का नहीं है, अभी ध्यान देना। तो इसलिए मैंने वहाँ होम नहीं लिखा, काउंटर लिखा जो हमने बना रखे हैं। तो ये मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और पेस्ट एंड पेस्ट। तो अगला लॉगिन और अगला रजिस्टर। अब आप नॉर्मली लिंक कैसे देते हो राउट्स के, ऐसे ना, ये है URL और सिंगल कॉमा यूज कर लेना, वो तो होने को वो भी चल जाता है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, जो तुमने राउट बना रखा है काउंटर, यहाँ क्या लिखोगे लॉगिन, और यहाँ क्या लिखोगे रजिस्टर। अब क्योंकि आपने ये टेम्पलेट पे बनाया हुआ है तो ये क्या होगा, सभी में आ जाएगा, काउंटर आ गया। अब मुझे जानना, देखो अभी मैं अगर इसको क्लिक करूं तो ये पेज हिल नहीं रहा है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से लॉगिन में जाऊं ये फिर हिल रहा है, रेस्ट में जाऊं फिर हिल रहा है। तो फायदा क्या, ऐसा jQuery भी नहीं कर सकती। jQuery भी सिंगल पेज को कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन आप जब एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं jQuery में भी, तो ये पूरा का पूरा ये हिलता है। ये देखिए ऊपर ये हिल रहा है, ये फील नहीं देता वैसा जैसा रिएक्ट या जो ये इंस्टाग्राम में जो फील आता है, वो ऊपर से लोडर टाइप का आता है, पता ही नहीं चलता कि पेज रिफ्रेश भी हो गया है। चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर एक और हमारे पास एक है डायरेक्टिव, दैट इज कॉल्ड नेविगेट, वायर कॉलन नेविगेट। क्या करना है, ये एक्स्ट्रा लगाना है, सब कुछ तो सेम है। अब ये नॉर्मल लिंक है, नॉर्मल लिंक का बिहेवियर हमेशा HTML का होता है, तो जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे वो रिलोड करेगा ही करेगा। आप चाहते हैं कि वो रिलोड ना करें, ये आप चाहते हैं, तो क्या करना है, देखो ए के बाद ही जरूरी नहीं है, ये एक प्रकार का स्मार्ट एट्रीब्यूट है, स्मार्ट एट्रीब्यूट, इसलिए इसको डायरेक्टिव कहते हैं। ये स्पेस दिया, ये href के बाद भी लग सकते हैं, ध्यान देना। अब href के बाद कर्ली ब्रैकेट या डबल कॉमा लगा था ना, तो साफ साफ नजर तुम्हें नहीं आता, इसलिए मैंने आगे लगाया उसको, ऐसा कोई वो नहीं है। तो वायर कॉलन बस इतना लिखना है, नेविगेट इक्वल टू करके डबल कॉमा कुछ नहीं लिखना है, खाली वायर कॉलन नेविगेट। अब देखना कमाल, यहाँ पे अभी मैं कहाँ पे हूँ, लॉगिन पे, एक बार तो लोड करना ही पड़ेगा। अब मैं काउंटर में जा रहा हूँ, ऊपर देखना एक बार आएगा यहाँ पे, और आपने नहीं लगाया, काउंटर पे जाएं। अब गौर से देखें, यहाँ पे टाइटल बदल रहा है, ये जो आपका ये राउट है बदल रहा है, लेकिन पेज हिल रहा है। आप एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, ये सेम इंस्टाग्राम, सेम यूट्यूब, फेसबुक की फील आ रही है आपको। आप कहोगे अब कुछ बचा फिर क्या, मतलब जिससे रिएक्ट ज्यादा पावरफुल समझा जाए, नहीं भाई, इसी के लिए उतना वहां रोना धोना है या हाहाकार मचा है कि रिएक्ट ऐसा कर सकता है, ऐसा करता है, एंगुलर ऐसा कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब
खासकर ये, और ये इसके लैरावेल 2 वाले वर्जन पे है ही नहीं। ये जब लाइववायर 3 में आया ना, जब लाइववायर 3 बन रहा था तो बहुत लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट गई थी कि सब कुछ तो हमारा हो जा रहा है, इसमें कंपोनेंट प्रोग्रामिंग हो जा रही है, लेकिन व्हाट अबाउट ये लिंक लोडिंग, इसका क्या? ये लाइववायर 3 का मेन टारगेट पॉइंट था। जब ये डेवलप हुआ तो लोग कह रहे वाह मजा आ गया, अब तो ये देख रहे हैं। और मेन चीज है पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। जब तक आप यहां हिट नहीं करेंगे तब तक वो रिलोड नहीं होगा, और आपका पेज रिलोड हो जा रहा है। आपको फिर क्या इस पे जाने पे क्या रजिस्टर का ही कंटेंट आएगा? तो देखो आ ही रहा है, काउंटर पे जा रहा है तो इसका कंटेंट आ रहा है। ये इसके ऐसा कर सकते हैं। अब सब कुछ सेम वही है।